सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। जिन दर्शन से निज दर्शन कैसे करना चाहिए। वंदे तद्गुण लब्धे। जैसे भगवान दर्पण में देख करके हमें अपने चेहरे की अनुभूति होती है, हम भगवान के द्रव्य गुण पर्यायों को देखें और उन द्रव्य गुण पर्यायों को अपने अंदर तादाद रूप से स्थापित करें। पूज्यवर सुखचंद्र महाराज ने ज्ञानार्णों के अंदर ये बहुत अच्छी विधि सिखाई है। परमात्म दर्शन में निज दर्शन, तो उन्होंने पहले पिंडस्थ ध्यान की बात कही, फिर पदस्थ ध्यान की बात कही और फिर रूपस्थ ध्यान की बात कही। पिंडस्थ ध्यान में उन्होंने अपने आप की भूमिका बनाई कि तुम किस रूप में बैठो, तुम्हारा क्या रूप होना चाहिए, तुम किस रूप में कहाँ बैठो, क्या तुम्हारा। पदस्थ में उन्होंने मंत्रों का उपयोग किया और रूपस्थ ध्यान में जो मंत्र आपने पढ़ा है उस मंत्र का स्वरूप कहाँ है। रूपस्थ ध्यान का अर्थ अरहंत भगवान को ध्यान में रखना और उनके रूप को ध्यान में करते करते अपने को उसमें बैठाना। रूपस्थ ध्यान में पिंडस्थ और पदस्थ ध्यान जो होते हैं ये विकल्पात्मक होते हैं और रूपस्थ ध्यान में अरहंत स्वयं को बनना है। जो जो अरहंतों में घटित हुआ है वो अपने आप में घटित करो। अरहंत भगवान अधर में है, तुम भी अधर में जाओ। अरहंत भगवान 4 अंगुल ऊपर हैं, तुम भी 4 अंगुल ऊपर उठो। अरहंत भगवान का सारा 4 घातिया कर्म नष्ट हुए, तुम भी घातिया कर्म नष्ट करो। दिशम जो जो भगवान के द्रव्य गुण पर्याय हैं वो अपने ध्यान में स्वयं बनो। और फिर रूपातीत ध्यान में उन्होंने इसी मुनि अवस्था में सिद्ध बना दिया, सिद्धि की अनुभूति करा दी। शरीर में है लेकिन उन्होंने 4 धारणाएं करके और सिद्धातीत की अनुभूति कराई। 4 धारणाओं का, पृथ्वी धारणा, अग्नि धारणा, जल धारणा और वायु धारणा। इन 4 धारणाओं के माध्यम से उन्होंने उस समय ऐसी स्थिति कर दी, शरीर भी जल गया, 8 कर्म नष्ट हो गए और शरीर बिल्कुल जल गया और आत्मा उसी आकार में, जिस आकार में शरीर था, सांचे के समान उनके ज्ञान की अनुभूति में उतर आया। इसको बोलते हैं ज्ञानानुभूति। 2 अनुभूतियाँ होती हैं, एक ज्ञानानुभूति और एक ज्ञानानुभूति। ध्यान में ज्ञानानुभूति नहीं होती, ज्ञानानुभूति होती है। और जब हम ध्यानातीत होकर के जैसे अरहंत सिद्ध बन जाते हैं तो वे ज्ञानानुभूति करते हैं। वे आत्मा का जैसा है वैसा ही अनुभव करते हैं, वो ज्ञानानुभूति कहलाती है। और अभी हम लोग ज्ञेय हमारा वैसा नहीं है, ज्ञान से हम वैसा रूप बना रहे हैं। ज्ञान के माध्यम से शरीर जल गया, कर्म जल गया और हम शरीरातीत हो गए, अदेहज हो गए, देह से ज्ञान में हुए, वस्तु में नहीं। शरीर थोड़ी देर बाद ध्यान से छूटेंगे हम शरीर में। तो ऐसा जो ध्यान के माध्यम से पूज्यवर सुखचंद्र आचार्य महाराज ने जो एक प्रैक्टिकल करके दिया, वस्तुतः वो रूपस्थ और रूपातीत ध्यान बड़े अपने आप में उस समय थोड़ी देर के लिए ऐसी अनुभूति होती है कि मैं खुद स्वयं सिद्धि की अनुभूति कर रहा हूँ, पर ज्ञान में। और पंचम का जो छद्मस्थ व्यक्ति के लिए ज्ञानानुभूति हो आत्मानुभूति। इति अमृत चंद आचार्य महाराज कहते हैं ज्ञान की अनुभूति ही आत्मा की अनुभूति है, शुद्ध उपयोग में छद्मस्थ अवस्था में। नमोस्तु गुरुदेव। वैज्ञानिक दृष्टि से हम शुद्ध जल के लिए आरओ का प्रयोग करते हैं, लेकिन आगम के अनुसार श्रावक जन पानी छानने के लिए कपड़े का प्रयोग करते हैं, तो ये कहाँ तक उचित है? पहली बात है कि पानी को जो छानने की जो परंपरा है, जिस ढंग से हमारे आगम में कही है उस ढंग से यदि हम छानते हैं तो कोई भी त्रस जीव छानने में से नहीं निकल सकता। लाठी संहिता के अंदर उल्लेख किया है उन्होंने कि कपड़े को जब हम सूर्य की तरफ करके देखें तो सूर्य की किरणें ना दिखें, सूर्य की किरणें ना दिखें, इतना मोटा छन्ना होना चाहिए। और छानते समय पानी डालें तो धीरे धीरे वो पानी निकलता है। एक तमेड़ी पानी छानने के लिए
15-20 मिनट से भी ज़्यादा लग सकते हैं, क्योंकि धीरे धीरे वो पानी निकलेगा और वो त्रसजीव जो होते हैं वो छन्ने में से नहीं निकलते, क्योंकि ये परंपरा सर्वज्ञ भगवान के द्वारा कथित है। और यदि त्रसजीव निकल जाता है तो वो तो मांस भक्षण का दोष आएगा। इसलिए पानी छन्ने से विधिवत छानते हैं तो फिर उसमें कोई दोष नहीं है, त्रसजीवों से रहित है। 48 मिनट तक अच्छे छन्ने से विधिवत छाना हुआ पानी त्रसजीवों से रहित है। और स्थावर जीव तो उसमें है जो जलकाय हैं, त्रसजीव नहीं है। अब रही बात आरओ की, तो आरओ के पानी को इसलिए छानना चाहिए, नल के पानी को इसलिए छानना चाहिए, जीव तो इसमें नहीं बचा पाओगे आप, लेकिन कम से कम भक्षण से तो बचोगे। लोगों ने कहा महाराज नल के पानी को छानने से क्या मतलब है, बिलछानी तो जाएगी नहीं। हमने कहा वो दोष तो लगेगा, लेकिन छान इसलिए लेना चाहिए कम से कम उस जीव के भक्षण से बचोगे। एक चींटी का मर जाना और एक चींटी को खा लेना, दोनों में कितना अंतर है। चींटी मर सकती है लेकिन खा लेना महान दोष है। इसलिए चाहे आरओ का पानी हो चाहे कैसा भी पानी हो, 48 मिनट के अंदर उसको छानना ही चाहिए। और छान करके त्रसजीवों से बचना चाहिए, चाहे कैसा भी आरओ का हो चाहे बिस्लरी का हो, कोई भी हो, उसमें त्रसजीवों की उत्पत्ति हो जाती। ये बात अलग है कि आजकल वैज्ञानिक बिस्लरियों में केमिकल डाल देते हैं, जिस कारण से उनकी मर्यादा कई समय तक होती है, लेकिन वो हमें निर्णयात्मक न होने से छानना ही चाहिए। छानने से सभी तरफ के फायदे ही हैं। नमोस्तु गुरुदेव, क्या मनुष्य जन्म मोक्ष मार्ग की अंतिम सीढ़ी है? मोक्ष मार्ग की आखिरी सीढ़ी है। मोक्ष मार्ग तो जब भी अंतिम होगा मनुष्य पर्याय से ही होगा। होवे कोई नियम नहीं है, लेकिन मनुष्य पर्याय से ही है, ये नियम है। वो तुम्हारी मर्जी है, किसने कहा तुमने? अरे भाई सरकार इतने कानून बनाती है पर चोरी क्यों कर रहा है? सरकार ने इतने कानून बनाए, कोई किसी का मर्डर नहीं करे, फिर भी मर्डर हो रहे हैं। तो अब इसको सरकार क्या करे? सरकार से अपन पूछें कि सरकार आपने इतना पाबंद किया है कोई किसी का मर्डर नहीं करे, फिर हम लोग क्यों मर्डर कर रहे हैं? तो सरकार क्या कहे, क्यों करते हो? क्योंकि तुम्हें जेल जाना है। तुम लोग इसलिए करते हो क्योंकि तुम्हें जेल जाना है, तुम्हें जेल के हंटर खाना है, इसलिए वो पाप करता है। और दूसरी बात है, हमें आगे बढ़ने के लिए हम कुछ धर्म करना चाहें तो हम नहीं चाहते कि हम परमात्मा बने। वो एक कहीं मुक्तक पढ़ा था बहुत पहले, मंदिर में जाके कुछ जाप भी कर लेता हूँ, साधुओं के संग कुछ आलाप भी कर लेता हूँ, इंसान से कहीं भगवान न बन जाऊँ, या सोच के कुछ पाप भी कर लेता। क्या बात है। नमोस्तु गुरुदेव, पंचम काल में ऐसा कौन सा पुण्य करें कि हम छठवें काल में जन्म लेकर सीधे चतुर्थ काल में जन्म लें? के लिए तो ये प्रवचन हो रहे हैं, इसी के लिए तो ये समाधान हो रहे हैं, इसी के लिए तो ये मंदिर बनाए जा रहे हैं, इसी के लिए तो हम अभिषेक के नियम दे रहे हैं, इसी के लिए तो ये बोला जा रहा है कि अपना जीवन नियम धर्म पूर्वक करो, षड आवश्यकों का पालन करो। और यदि नियम व्रत लेकर के जीवन व्यतीत करोगे तो नियम से स्वर्ग में उत्पन्न होगे, और स्वर्ग में उत्पन्न होगे जब तक वो छठा काल निकल जाएगा फिर आते रहना के। नमोस्तु गुरुदेव, जब आप गिरनार यात्रा पर गए थे तो वहां आपने 24वीं स्थापना करने की योजना बनाई थी। क्या वह योजना वर्तमान में संभव हो सकती है? हम उस समय, वो पंडित लोग तो सब थे, हम उनसे पूछ करके ही गए, वो ही हमें साथ में लेके गए। उन्होंने पहले से कहा कि महाराज जी, आज पहले दिन जब मैं गया तो मैंने कहा देखो भाई, मैं 5वीं टोंक पर जब भी चढ़ूँगा, मैं कोई झगड़ा करने नहीं आया हूँ, विवाद नहीं। आपकी यदि सहमति हो और राग द्वेष नहीं करो तो उन्होंने कहा कि महाराज जी आज तो नहीं, कल हम अब आपको, आपने जब इतना किया है तो हम खुद आपको सम्मान के साथ ले चलेंगे। और बाकायदा वो हमारे साथ गए। 5वीं टोंक की पूरी सीढ़ियाँ उन्होंने हमारे साथ ही चढ़ी और बड़ी वात्सल भाव से, सौहार्दपूर्ण, सांप्रदायिक सौहार्दपूर्ण से वहाँ पर सारी क्रियाएं हुई।
तो एक अपने आप में है। मैंने कि मैं वो जैन धर्म वाला हूँ जहाँ शेर और गाय एक घाट पर पानी पीते। तो मैं दहाड़ने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो कुछ। और उस समय जो बातें हुई थी उन बातों को लेकर के अब शिलान्यास भी किया था पहली टोंक पर। इतनी बड़ी बात करने की बात थी। ऐसी त्रिकाल चौबीसी की रचना, पूरा नक्शा, पूरी कल्पना, हाथियों के ऊपर पूरा मंदिर बनाने का प्रावधान था। पूरी शिल्पियों की, इंजीनियरों की तैयारी कर ली थी। पहली टोंक के पीछे स्थान पड़ा हुआ था, वहाँ बनाने का था। दातार भी पूरे तैयार थे। और ये तो मालूम है कि मेरा काम कोई घोषणाओं में तो होता नहीं। पहले दातार होने के बाद शिलान्यास हुआ था। और कुछ पत्थर कंधे से जाए, वहाँ गाड़ी तो जाना नहीं है। अब सोचो, पाषाण के इतने बड़े बड़े हाथी, इतने बड़े बड़े पत्थर सारे नीचे से लेकर कंधे पर ऊपर जाते। और वो प्रैक्टिकल भी करा लिया था, कुछ पत्थर पहुँच भी गए थे। लेकिन अब वो क्या परिस्थितियाँ रहीं, कैसी रहीं, अब वो सब चीज़ें, अब कुछ कमेटियों की कमी है, कुछ परिस्थितियों की है। अब वो सब चीज़ें बड़ी विचारणीय हैं। उस समय यदि सब लोग जोर लगाते तो वो काम हो जाता। तो आज गिरनार पर्वत पर जब पहली टोंक पर पहुँचे तो आप ऐसा मंदिर का दर्शन करते और त्रिकाल चौबीसी का दर्शन होता हो। गिरनार यात्रा का सबसे बड़ा, मेरी गिरनार यात्रा तो थी, पर जिन जिन क्षेत्रों पर गया उन क्षेत्रों को बहुत जगाते हुए गया। पालीताना जब मैं गया, 3000 मंदिर हमारे दूसरे संप्रदाय के वहाँ के थे। एक मंदिर जैनियों का मात्र एक है। उसकी दुर्दशा देख करके हमें बड़ी तकलीफ हुई और बहुत वेदना हुई कि एक मंदिर होकर के भी 3000 मंदिरों के बीच में उसकी ऐसी दुर्दशा हुई। तुरंत वहाँ पर विचार किया, एक रात्रि वहाँ रुके और विचार करके, कुमार भाई थे, कुमार भाई के द्वारा हमने कहा कि भाई देखो, एक इकलौता मंदिर है, ऐसा होना चाहिए। और वस्तुतः उस समय कुमार भाई ने ये बात मानी और उन्होंने कहा, महाराज जी, पहली बार किसी साधु ने वेदना व्यक्त की। सब साधु आते हैं, दर्शन करके चले जाते हैं। और कुमार भाई ने पूरी मेहनत करके पूरा मंदिर मार्बल का कर दिया है। पूरा मंदिर का जीर्णोद्धार हो चुका है। अभी कल संदीप आए थे, वही कर रहे हैं वहाँ पर। बहुत अच्छे फोटोग्राफ्स वगैरह आते रहते हैं। और कुमार भाई 2-3 बार आकर के कई बार परामर्श ले चुके हैं। तो यात्रा के साथ साथ वो गिरनार यात्रा में, यात्रा तो हुई लेकिन कई क्षेत्रों का विकास भी हुआ था। गिरनार उसमें मुख्य लक्ष्य था, जो उसमें पूर्णतः सफलता नहीं मिल पाई। नमस्ते गुरुदेव। कुछ लोग पूजन की थाली को थाल बोलते हैं, कुछ लोग थाली। तो इन शब्दों का हमारे भावों पर क्या प्रभाव पड़ता है? और बर्तन, ये शब्द का कोई मायने नहीं रखता। जिस प्रकार की व्यवस्थाएं जहाँ होती हैं, थाल भी बोल सकते, बड़े को थाल बोलते, छोटी को थाली बोलते। इसलिए ऐसा बोलने में बस इतना ही जरूर है कि कागज़ में लेके नहीं करें। कई लोग क्या है, कागज़ में द्रव्य रख लेते हैं और चढ़ाते जाते हैं और एक ही चावलों को अष्टद्रव्य बना देते हैं। तो हमने उनसे यही कहा कि भाई मेरे महाराज जी, क्या फ़र्क पड़ता है, चावली जल है, चावली चंदन है, चावली अक्षत है, मैंने कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा कर्म बंधेगा कि रोटी मिल जाएगी, रोटी सब्जी है, रोटी दाल है, रोटी नमक है, और खाते रहना, कर्म ऐसे ही बंधेगा। क्योंकि वहाँ भी यही मिलेगा। क्योंकि जब तुमने पूजा में चावलों को सब मान लिया और प्रमाद कर रहे क्या फ़र्क पड़ता है, तो वहाँ भी क्या फ़र्क पड़ता है, पेट तो रोटी से भरना है, तो उसी को तुम मान लेना। उनको बात समझ में आई कि अब पता चला। तो ये सब नाम के भेद हैं। पूजा अच्छी तरह सम्मान के साथ होना चाहिए। जितने बहुमान के साथ होगी उतनी अच्छा है। मैंने एक स्थान पर क्षेत्र का नाम नहीं लेता हूँ, क्योंकि सोने चांदी का सवाल है। हाँ, नहीं तो आजकल बहुत खतरा है। एक क्षेत्र के अंदर देखा कि वहाँ पर इतना सोने चांदी का सामान था, जितने भी सिद्ध चक्र मंडल विधान में लोग बैठते थे, सब चांदी के ही बर्तन होते थे। पूरे चांदी के बर्तन, ठोना, कलश, सब चढ़ाने की थाली, यहाँ तक कि अभिषेक के जल भरने की बाल्टी भी चांदी की, बाल्टी भी चांदी की, घड़ा भी चांदी का। और इतना सामान चांदी का था कि हम रात के 10 बजे तक बैठे देखने के लिए।
तलघर का भंडार मिला था, हमें तो भंडारी भंडार मिलते थे। और वहाँ की स्थिति को मैंने जब सुना, एक स्थान पर मुझे एक पर्चा मिल गया और पर्चा मिलकर के उसमें लिखा कि फलाने स्थान का एक चांदी का रथ है। और मैंने कहा चांदी का रथ है, वो तो गांव उजड़ गया, वहाँ ये रथ कहाँ गया? लोगों ने कहा महाराज बिक बकाया होगा, खा पी लिया होगा। मैंने कि जैन समाज इतना बड़ा रथ नहीं डकार सकती होगा। मैं गया, वहाँ रुका। मैं जल्दी सामायिक से उठ जाता था क्योंकि बाद में तो तुम हमें घूमने नहीं दोगे, तो जल्दी उठ करके लघु संज्ञा के बहाने मंदिर के चक्कर लगाता रहता था। मंदिर पूरा बंद हो जाता था। 3 दिन के बाद मुझे कुछ सुराग मिला कि यहाँ कुछ है। जब मैंने उसको कैसे खुलवाया, हल्ला करें कि जंगल का मामला है, तो 1-2-3 बच्चों को मैंने अपने ग्रुप में बनाया। मैंने कि देखो मैं सामायिक कर रहा हूँ, तुम इस दीवार को फोड़ो। दीवार को फोड़कर छोटा सा होल किया, बच्चों के हाथ छिल गए और देखा तो नीचे चमचमाता हुआ चांदी का रथ रखा है। अब मुझे बिहार करना है और 97-96 की बात लगी। अब मुझे बिहार करना है, चातुर्मास कहीं और होना। मन के ये तो खुल गया तो चला गया। मैंने तुरंत कमेटी को बुलाकर नियम दिलाया, बंद कराया और बंद करके मैंने बिहार किया। फिर पूज्य गुरुदेव को समाचार दिया, फिर उसी रथ को निकालने के लिए फिर मैंने बिहार करके वहाँ चतुर्मास किया आजू बाजू करके। और फिर जब भंडारा खोला, शाम को 10 बजे हम भंडारा खोलते खोलते देखते देखते सुबह के 6 बज गए। पूरा भंडारा नहीं देख पाया। हमने कहा भाई अब थोड़ा बहुत सामायिक भी कर लूँ, भंडारा ही थोड़ी देखते रहूँ। फिर दूसरे दिन फिर देखा, तब देख करके दंग रह गया कि ऐसे बहुमान से पूजाएं होती थी। जो सामान वहाँ देखा, सब पूजा का सामान, सब ऐसे 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 लोगों की स्थिति। तो ये सब अपने चीज़ में ये नहीं देखना चाहिए। भगवान तो सूखे चावल से भी मतलब नहीं है, गज मोतियों से भी मतलब नहीं है, लेकिन हमें बहुमान के साथ भगवान की पूजन करना चाहिए, ये ध्यान रखें। सुधा समाधान।